चले अब आपको सीधे अयोध्या लेकर चलेंगे, जहां सीएम योगी का संबोधन हो रहा है। श्री जनार्दन दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री कृपालु दास जी महाराज, श्री गिरीश दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी भक्तजन, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या धाम की इस पावन भूमि पर आकर के इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहाँ से प्रस्थान किए थे। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया है। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना है, और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरि आचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता और सरलता के साथ
बिना किसी प्रवाह के कि जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के बावजूद सनातन धर्म की एकता के लिए जहां कहीं भी एकता की बात आती थी, वे सहजता के साथ उस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य आचार्य श्री हरि आचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज उनका पुण्य स्मरण करने और उनके से चरणों में नमन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूज्य आचार्य के प्रति बड़ी विनम्रतापूर्ण तरीके से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला की विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन ये संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह के बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा है। और उस जज्बे के, उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह SCPGI में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ। मैं SCPGI गया और SCPGI में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में, और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। जीवन में केवल एक इच्छा है हम संतों की, वह है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। सुग्रीव किला के मोहन जी से मैं मुलाकात किया, उनसे अक्सर चर्चा करता था।
उन्होंने भी एक ही बात कही। उन्होंने कहा जीवन की केवल एक इच्छा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव की कल 11वीं पुण्यतिथि थी और 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज की ही श्रीमुख से वहाँ पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा